अग्निवीर एयरफोर्स की तरफ आएंगे, संख्या कितनी है और क्या संख्या कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि करीबन 7 से 8 हज़ार पर साल रिक्रूटमेंट होती है। ऐसे में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी या हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ हम देखते हैं तो इनकी भूमिका कहाँ होगी, और जो पेंडिंग एग्जाम्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनका क्या होगा सर? थैंक यू। ये अग्निपथ स्कीम जो है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कैरी आउट ए बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सर्विस। तो इनिशियली हमारा ये आइडिया है कि जो इनिशियल रिक्रूट्स हैं थोड़ी सी संख्या कम ली जाए एज़ कम्पेयर टू दी पास्ट, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कम्प्लीटली न्यू पैटर्न ऑफ इंडक्शन है, न्यू ट्रेनिंग पैटर्न उनके लिए तैयार किया गया है जो कि मोरलेस अभी रेडी है, फाइनल निटिग्रिटीज़ को आयन आउट करना है। दूसरी बात है कि जो नए जो अग्निवीर एयरफोर्स में आएंगे उनको एनवायरनमेंट में जब हम पोस्टिंग कराएंगे तब जो पुराने एयर वॉरियर्स है उनको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए नए अग्निवीर को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि पहले कुछ बैचेस में संख्या कुछ कम ली जाएगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती चलेगी वी विल कीप इंक्रीजिंग दी इंडक्शन। आपका जो दूसरा सवाल था अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से ये निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू द अग्नि वॉरियर्स थ्रू द अग्निपथ स्कीम ओनली। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। थैंक यू। सॉरी, महिलाओं का आई हैव गिवन एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल फॉर इंडक्टिंग वुमेन। सॉरी। ओके, वी टेक दिस लास्ट क्वेश्चन। सर 2-3 सवाल है क्योंकि माइक काफी देर बाद आया है। आई थिंक संधू विद इंडिया ब्रीफ रखिए, छोटा सवाल रखिए। सर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि काफी हद तक वन रैंक वन पेंशन काफी बॉक डाउन कर रहा है गवर्नमेंट को। क्या ये स्कीम उसके लिए है, क्योंकि इसमें तो पेंशन नहीं है? और दूसरा सर सीडीएस की घोषणा काफी समय हो चुका है, वो नहीं हुई है, उस पर भी आप टिप्पणी कर दें। वी विल टेक क्वेश्चंस ओनली ऑन द अग्निपथ स्कीम। ये ओके, अच्छा मुझसे पूछ रही हैं? मैंने तो बोलना बंद कर दिया है। सीडीएस की नियुक्ति बहुत जल्दी होगी, सारी चीजें अंडर प्रोसेस हैं। क्या बात है वन रैंक वन पेंशन। मैं समझता हूं कि इतनी शानदार इस स्कीम को संदेह के नजरिए से मत देखिए। इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। हमारी यूथफुलनेस हो हमारी फोर्स के अंदर, इस बात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। बस, धन्यवाद। ओके, 257। Good afternoon, Vishnu Shom from NDTV. Perhaps the Defense Secretary could take this question. I'm just trying to understand, or anybody if you choose, what is the annual saving going to be with this scheme? By when would our funds, our consolidated funds, go up? And is it a correct assumption that this will go towards capex? मित्रों, इसकी रिप्लाई मैं करना चाहता हूं। आर्मी को कभी हम सेविंग के नजरिए से नहीं देखते हैं, अपनी आर्म फोर्सेस को। इसमें भले ही सेविंग वगैरह की बात छोड़िए, और अधिक जितनी खर्च करने की आवश्यकता होगी हमारी गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है। हमारा लक्ष्य यही है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, देश हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। खर्च जितना भी करना पड़ेगा सब खर्च करेंगे, खर्च का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। Thank you, sir. Raksha Mantri has to go for an important and urgent meeting. We close the press conference now. Thank you, friends. You tried recruiting, across the country.